हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन में। तो अपन डिस्कस करते हैं नोट सेट एग्जाम हो गया या कोई भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम हो गया, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं एंड क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो आज उसी दौर पे अपन स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जिसमें दो इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। कौन सी होगी? कोवैक्सीन हो गई एंड कोविशील्ड वैक्सीन हो गई। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी पेंडेमिक कंडीशन चल रही है, सार्स कोव 2 वायरस बोल दो या कोरोना डिजीज बोल दो या कोविड 19 उस डिजीज का नाम बोल दो, उससे रिलेटेड दो वैक्सीन अभी इंडियन मार्केट में आई है। कौन कौन सी आई? कोवैक्सीन हो गई एंड कोविशील्ड आ गई। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? सार्स कोव 2 वायरस से लड़ने के लिए, यानी एक तरह से उससे पहले से ही प्रिवेंशन करने के लिए दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। जैसे फर्स्ट वैक्सीन हो गई कोवैक्सीन हो गई, दूसरी हो गई कोविशील्ड हो गई। इन दोनों वैक्सीन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आगे के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो हो गए कि या कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इस दोनों वैक्सीन से रिलेटेड, वो आज की क्लास में अपन या आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कौन सा हो गया? इंडिया की फर्स्ट वैक्सीन कौन सी होगी? खुद की वैक्सीन। क्या बनता है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन बनता है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस, यानी खुद की वैक्सीन कौन सी हो गई? इंडिजिनस वैक्सीन किससे रिलेटेड? सार्स कोव 2 वायरस से रिलेटेड खुद की वैक्सीन कौन सी होगी? तो खुद की वैक्सीन कौन सी होगी? कोवैक्सीन। ये वैक्सीन खुद की वैक्सीन है, यानी इंडिया खुद मैन्युफैक्चर कर रही है और ऊपर से क्या, इंडिया के थ्रू ही ये बन रही है। कौन बना रहा है? आईसीएमआर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का निर्माण कर रहे हैं। इनके कोलोब्रेशन के थ्रू ये वैक्सीन बन रही है। दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड भी क्या इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई है, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जिसका निर्माण ओनली इंडिया में हो रहा है। लेकिन कोवैक्सीन क्या इंडिया की वैक्सीन है और इनका इसका निर्माण भी इंडिया ही कर रही है। तो अपन देख लेते हैं दो वैक्सीन कौन कौन से हो गई। एक तो कोविशील्ड हो गई और दूसरा कौन सा हो गई? कोवैक्सीन हो गया। तो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अपन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट कौन सी होगी अपनी, देखो कोवैक्सीन, दूसरी होगी कोविशील्ड। क्या होगी? कोविशील्ड। ये दो वैक्सीन हो गई। देखो इसका निर्माण कौन कर रहा है? इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस यानी खुद की वैक्सीन हो गई। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा हो सकता है भारत बायोटेक के थ्रू ये मैन्युफैक्चर हुई है। किसके थ्रू? भारत बायोटेक इसका मैन्युफैक्चर करा है और इसका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये किसके थ्रू बन रही है? ये देखो किस किस के कोलेबोरेशन के थ्रू बन रही है। इंडियन, या अपन बोल सकते हैं इंडियन, क्या बोल सकते हैं अपन? दो नाम है, इंडियन काउंसिल ऑफ नर्स मेडिकल रिसर्च बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आईसीएमआर। आईसीएमआर के थ्रू बन रही है इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च एंड दूसरा कौन सा हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये दो इसको क्या कर रही है? डेवलप कर रही है, कोलैबोरेशन हो रही है। भारत बायोटेक मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चर कर रही है। किसके थ्रू? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका ये दोनों इसको मिलके बना रही है। देखो इंडिया कौन बना रहा है? कोवैक्सीन बना रहा है भारत बायोटेक के थ्रू। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्लस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बना रही है और इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। किसको? कोविशील्ड वैक्सीन को। ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन सा हो गया? देखो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, जैसे कि क्या हो गया? ये कौन सी है? लाइव वैक्सीन कौन सी है? किल्ड वैक्सीन कौन सी है? जो कोवैक्सीन थी, कौन सी कोवैक्सीन थी? ये कोविशील्ड वैक्सीन है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें किल्ड किल्ड क्या किया जाता है? सार्स कोव 2 वायरस को किल्ड किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? बॉडी में इनएक्टिवेटेड फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है? इसमें क्या किया जाता है? जो स्पाइक लाइक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, किसमें? सार्स कोव 2 वायरस स्पाइक लाइक ग्लाइकोप्रोटीन है, उसका अनकोडिंग किया जाता है। अनकोडिंग करने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? चिंपांजी। जो चिंपांजी होता है उसमें एडेनो एडेनो वायरस वेक्टर होता है। उसका क्या किया जाता है? अनकोडिंग किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? जो स्पाइक लाइक प्रोटीन है सार्स कोव 2 के, स्पाइक
ग्लाइकोप्रोटीन, इसके साथ क्या किया जाता है, अनकोडिंग करेंगे। क्या करेंगे, अनकोडिंग करेंगे। अनकोडिंग करने के बाद में इसको यानी एक तरह से अपन मॉडिफाइड करेंगे। क्या करेंगे, जेनेटिकली उसको मॉडिफाइड करने के बाद में बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो अपन मान सकते हैं ये क्या हो गया, एक तरह से लाइव वैक्सीन होगी। क्या हो गया, एक तरह से लाइव वैक्सीन होगी। चिंपांजी एडिनो वायरस वेक्टर हो गया, उसको क्या किया जाता है, फिर अनकोडिंग किया जाता है किसके साथ, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन। ये कौन सा हो गया, सार्स वाला हो गया। कौन सा हो गया, सार्स जो वायरस हो गया, कोव-2 वायरस हो गया, उसके साथ अनकोडिंग करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। तो ये हो गई कौन सी होगी, किल्ड वायरस हो गई, एंड वो कौन सी होगी, लाइव वायरस वाली हो गई, वैक्सीन होगी। देन अपन बात करेंगे थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, तो कितना अमल डोज देनी है, कौन से रूट से अपन को प्रोवाइड करनी है। जैसे अपन कोवैक्सीन के बारे में बात करें तो इसको कितने अमल रूट देनी है, कितने अमल में देनी है, इसको 0.5 अमल अपन डोज देंगे। कितनी, 0.5 अमल डोज देंगे। और इसको भी कितने, 0.5 अमल इसमें डोज प्रोवाइड करेंगे। रूट के बारे में बात करें तो आईएम रूट इसमें भी होगा और इसमें भी आईएम रूट होगा। इसको भी डेल्टोइड मसल्स में इंजेक्ट किया जाता है, अपर आर्म। इसको भी डेल्टोइड मसल में इंजेक्ट किया जाता है। +2 टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी 2 टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टोर किया जाता है। इसको भी फ्रीज नहीं करना, इसको भी फ्रीज नहीं करना, दोनों को रिकंस्टिट्यूट नहीं करना, क्योंकि ये मेनली डायरेक्ट लिक्विड फॉर्म में आती है। किस में आती है, लिक्विड फॉर्म में। दोनों की दोनों वैक्सीन लिक्विड फॉर्म में आएगी, याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इसको रिकंस्टिट्यूट नहीं करते, ना ही फ्रीज करते हैं, ना ही रिकंस्टिट्यूट करते हैं और ना ही इसको फ्रीज किया जाता है। ये दोनों चीजें अपन को याद रखनी है। और ऊपर से क्या किया जाता है इसमें, देखो इंपॉर्टेंट है। और क्या करेंगे, ये स्टोर हो गया, डोज हो गया, रूट हो गया, कितना कितना अपन को देना अमाउंट हो गया। देखो इसमें कितनी डोज देनी है, 2 डोज देनी है कोवैक्सीन में। कोविशील्ड वैक्सीन में भी 2 डोज देंगे। लेकिन क्या हो रहा है, फर्स्ट डोज 0.5 ml, सेकंड डोज भी 0.5 ml, लेकिन इसको 4 से 6 वीक के गैप में दिया था, 4 से 6 वीक के गैप में। और कोविशील्ड को 6 से 8 वीक के गैप में दिया जाता है, अप टू 12 वीक तक भी जा सकता है, 12 वीक तक के गैप में भी अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन 6 से 8 वीक गैप होना ही जरूरी है, उससे पहले नहीं, क्योंकि उससे पहले इसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। क्या होती है, कम होती है। जैसे कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में बात करें, इसकी इफिशियंसी 81% है। कितनी, 81% है। और इसकी 65 टू 78% है। 65 से 78% इसकी इफिशियंसी है। क्या, इफिशियंसी, इफिशियंसी यानी इफेक्टिवनेस के बारे में बात करें तो कोवैक्सीन की 81% एंड कोविशील्ड की 65 से 78% है। अगर इसको कोविशील्ड वैक्सीन को अपन 6 वीक पे देते तो 53 या 56 तक मान सकते हैं, इससे पहले देते हैं 6 वीक से पहले तो इतनी इफिशियंसी आती है। लेकिन इसको 6 वीक बाद में देते हैं, 8 वीक तक देते हैं तो 70% के समथिंग, और 12 वीक तक के इंटरवल में देते हैं तो 78% इफेक्टिवनेस वैक्सीन दिखा सकती है। उसके अलावा जैसे अभी क्या चल रहा है, 2 चीजें चल रही है। क्या, एक तो डबल म्यूटेंट चल रहा है, और अभी खोजा क्या, ट्रिपल म्यूटेंट वायरस को भी खोज निकाला है। क्या, इंडिया में कौन सा, जो पहले तो सिंगल म्यूटेंट चलता था, उसके बाद में कौन सा है, डबल म्यूटेंट म्यूटेंट वायरस कोविड-19 का, ये इंडिया में भी फैल रहा है। इसका फर्स्ट केस कहाँ देखा गया था, नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में इसका फर्स्ट केस देखा गया है डबल म्यूटेंट वायरस का, जिसके थ्रू अभी जो कंडीशन आ रही है पेंडेमिक, इतनी तेजी से ये फैल रहा है, वो डबल म्यूटेंट वायरस के कारण है। और अभी इसका क्या, ट्रिपल म्यूटेंट भी खोज निकाला है। कौन सा, ट्रिपल म्यूटेंट वायरस भी इंडिया में मौजूद है, ये भी अपन को ध्यान देना है। इसके अलावा अपन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड के बारे में डिस्कस करें तो देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो कोवैक्सीन है, कौन सी होगी, कोवैक्सीन, ये है ना, अदर म्यूटेंट के लिए भी वर्क करता है, अदर म्यूटेंट वायरस के लिए भी वर्क करता है। प्लस कोई सा भी अदर स्ट्रेन हो, चाहे यूके स्ट्रेन हो, ब्राजील स्ट्रेन हो, या कोई सा भी अदर म्यूटेंट स्ट्रेन हो, उसके लिए भी ये इफेक्टिवनेस है। कौन सा, कोवैक्सीन इफेक्टिव, इफेक्टिव है कौन सा, कोवैक्सीन। लेकिन कोविशील्ड इतना इफेक्टिव नहीं है अदर स्ट्रेन के लिए, लेकिन कोवैक्सीन जो है बाकी स्ट्रेन के लिए भी इफेक्टिवनेस है। ये भी याद रखना है अपन को। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो देखो और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं इसमें, दोनों में सेम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे। किसके लिए, स्पेशल वार्मिंग के लिए। अगर वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इन पर्सन को अपन को स्पेशल वार्मिंग करना है, क्यों प्रोवाइड करनी है नहीं करनी है। जैसे हो गई प्रेगनेंसी हो गई,
प्रेग्नेंट हो गई, लैक्टेशन मदर हो गई, क्या लैक्टेशन मदर हो गई। इसके अलावा इम्यूनो जिसका सप्रेस है, क्या इम्यूनो जिसका सप्रेस है वो पर्सन हो गया। जैसे HIV एड्स वाले हो गए, इसमें किसी को एलर्जी रिएक्शन है, एलर्जी रिएक्शन है, कोई स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है या मेडिकेशन ऐसी थेरेपी ले रहा है, उसको भी अपन क्या करें, वार्म करेंगे। पहले वार्म करेंगे, ये वैक्सीन इस प्रकार वर्क करेगी, इस प्रकार नहीं करेगी। या अपन बोल सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, किसका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो उसको भी स्पेशल वार्मिंग अपन को प्रोवाइड करनी है। अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो सिमिलर साइड इफेक्ट आते हैं मेनली, ज्यादा अलग अलग साइड इफेक्ट नहीं आते, लेकिन कोवैक्सीन में थोड़े कम साइड इफेक्ट देखे गए। क्या कोवैक्सीन में कम साइड इफेक्ट देखे गए, मेनली दोनों में साइड इफेक्ट देखे गए हैं। क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे सबसे पहले इंजेक्शन साइट पे क्या होगा, पेन होगा, दोनों में सेम होगा। स्वेलिंग भी दोनों में देखने को मिल सकती है, रेडनेस भी दोनों में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है जैसे हेडेक, हेडेक, इचिंग, फीवर, वोमिटिंग, डायरिया, या बॉडी एक बोल सकते, क्या बोल सकते, बॉडी एक। ये सारे के सारे साइड इफेक्ट दोनों वैक्सीन में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन में थोड़े से इससे ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे अपन बात करें 10% को कोवैक्सीन लगी है या 10% को कोविशील्ड वैक्सीन लगी है, तो 10 में से मान लो किसी में 5% में कोवैक्सीन वाले में साइड इफेक्ट आ रहा है, लेकिन 10 में से 6% वाले कोविशील्ड वाले में साइड इफेक्ट आएंगे, यानी ज्यादा परसेंट में साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसमें लाइव वायरस या अपन लाइव इंजेक्ट करते हैं, कौन सा, अनकोडिंग करके, किसकी, स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन की अनकोडिंग करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ये दोनों के दोनों फैक्ट्स अपन को याद रखने हैं। दोनों मान लो कोवैक्सीन दे रहे तो 28 डेज का गैप होना चाहिए, यार इसमें 6 से 8 वीक का गैप तो होना ही चाहिए, दोनों वैक्सीन प्रोवाइड करें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, किससे रिलेटेड, कोवैक्सीन हो गया एंड कोविशील्ड वैक्सीन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। तो ऐसे फैक्ट के लिए गाइस सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें एंड शेयर करें वीडियो को।